नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। परीक्षा यानी माध्यमिक परीक्षा सामने ही है। उससे पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से सजेशन के रूप में है और इसे बढ़िया से देख के जाएंगे। और इससे पहले कि प्रश्नों की चर्चा करें, पहले जानते हैं कि जो मैप आता है तो मैप पॉइंटिंग करने के बाद कैसे उसको स्टिच करना है या कैसे देना है। ये आंसर पेपर है। आंसर पेपर आपको मिलेगा और इस तरह से मिलेगा मैप इस तरह से मिलेगा। तो मैप को क्या करना है, नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद मैप को सीधी तरह से क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से ये मैप है। मैप को क्वेश्चन जहां हम लोग लिखे, आंसर लिखे, उस आंसर पेपर में क्या करेंगे, पहला वाला निकालेंगे। निकालने के बाद पहला पेज सीधा करने के बाद इस मैप को क्या करेंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा इसमें रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ या तो स्टेपल करेंगे या सूता दिया जाता है उससे छेद करके इसको बढ़िया से बांध देंगे। बांधने के बाद क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा पेपर जो रह गया इसको क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, बढ़िया से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आंसर पेपर के साइज के अनुसार बनाएंगे और आंसर पेपर के भीतर ही, बिल्कुल भीतर ही इस तरीके से रख देंगे। हमारा आंसर पेपर तैयार। तो यहाँ नाम, रोल नंबर इत्यादि लिखा रहेगा और आंसर पेपर जमा करेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि प्रश्नों की चर्चा करें, बात करते हैं जो हर बच्चे को मानना जरूरी है। क्या है कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड को लेना है। क्लियर व्हाइट बोर्ड, पहले ही हमने बताया है पिछले वीडियो में। क्लियर व्हाइट बोर्ड यानी ट्रांसपेरेंट व्हाइट बोर्ड राइटिंग पैड के रूप में लेना है, जिसमें लिखेंगे। अन्य कोई नहीं चलता है, बोर्ड का ऑर्डर होता है। उसके बाद किसी भी प्रकार का मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इत्यादि नहीं लेकर जाना है। और किसी भी तरह दूसरे स्कूल में जाएंगे, किसी भी तरह से वहाँ के स्टाफ, वहाँ के टीचर्स के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, पोलाइटली बिहेव करेंगे। और इन बातों का ध्यान रखना। और सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म, घर से निकलते वक्त स्कूल का यूनिफॉर्म बढ़िया से पहन के जाना। और हमारा और सारे गुरुजनों का आशीर्वाद तो रहता ही है। इन सारे बातों का ध्यान रखना। चर्चा करते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न को और बढ़िया से इनको याद कर लेना, दोहरा लेना है। तो बात करते हैं 5 नंबर प्रश्नों की। तो भूगोल में 5 नंबर प्रश्न जैसे आते हैं तो चित्र, ध्यान रखना, चित्र बनाना बहुत जरूरी है, यानी डायग्राम। जो भी प्रश्न आता है 5 नंबर का, कोशिश करना प्रत्येक का चित्र के साथ वर्णन करें। चित्र मेन है। पहला जो क्वेश्चन है नदी वाले चैप्टर से, नदी, पवन के क्षय कार्य। तो क्षय कार्य के कारण जो स्थल स्वरूप यानी लैंड फॉर्म्स बनते हैं, स्थलाकृति बनती है, भू स्वरूपों की रचना होती है, उसको चित्र सहित लिखना है। 3 कार्य लिखना है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में नदी जो संचय कार्य करती है, इकट्ठा करती है, उन संचय कार्य को से जो स्थल स्वरूप या भू स्वरूपों की रचना होती है उनको लिखना है और चित्र भी बनाना है। चित्र द्वारा वर्णन करना है। पवन और जलधारा से सम्मिलित, यानी पवन और जलधारा, वेव्स, करंट्स। तो पवन और जलधारा के सम्मिलित रूप से क्षय कार्य के कारण बनने वाले भूस्वरूपों की रचना जो होती है, भूस्वरूप, उसका चित्र द्वारा वर्णन करना है। ग्लेशियर यानी हिमनद, तो ग्लेशियर द्वारा जो भूस्वरूपों की रचना होती है, स्थलाकृति की रचना होती है, उसको चित्र सहित जो है वर्णन करेंगे।
उसके बाद हवा यानी पवन, पवन के संचय कार्य द्वारा कौन कौन से स्थलाकृति बनती है उसका चित्र द्वारा वर्णन करना है, समझाना है। भारत के पश्चिम हिमालय की भू प्रकृति का वर्णन करना, जरा देख लेना बढ़िया से। भारत के मौसमी जलवायु यानी भारत में जो मौसमी जलवायु है, भारतीय मौसमी जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है उसकी चर्चा करनी है, कम से कम 5। उसके बाद भारतीय मौसमी जलवायु का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है वो जरा देख लेना बढ़िया से क्लियरली। उसके बाद जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों को लिखना है, यानी कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित किया जाता है, या फिर वहाँ की जलवायु का जो असर है उन सारे चीज़ों के कारण वैसा जलवायु बनता है। तो कौन कौन से कारक हैं वो लिख लेना है। उसके बाद आते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा वाला चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वर्षा 3 प्रकार की वर्षा, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा जो है, तो वर्षा के प्रकारों की चर्चा चित्र सहित कैसे होता है, कितना होता है ये। उसके बाद विश्व उष्णायन यानी ग्लोबल वार्मिंग, हमारी धरती जो गर्म हो रही है उसके 5 प्रभाव लिखने हैं। वायुदाब और प्रवाह, वायु प्रवाह के बीच संबंधों की चर्चा करना है, यानी वायुदाब जो धरातल पर सृष्टि होती है तो उसमें वायु प्रवाह का क्या रोल रहता है, ये तो दोनों के बीच क्या संबंध है, एक है तो दूसरा है, या फिर एक के कारण दूसरा कैसा प्रभावित होता है, ये लिखना है। भारत के पूर्व और पश्चिमी तटवर्तीय समभूमि यानी को है उसके बारे में लिखना है, उसकी भू प्रकृति की विशेषता और दोनों के बीच अंतर क्या है, यानी पश्चिमी तटवर्तीय और पूर्व तटवर्तीय इनकी प्राकृतिक विशेषता के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों, यानी दोनों का अलग अलग स्वरूप है तो दोनों में अंतर क्या है और दोनों के बारे में चर्चा करनी है, कौन कौन सी नदी है, किधर से बहती है इत्यादि। भारत के दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी का विस्तार और विशेषता लिखना है। इसके अलावा काली मिट्टी भी देख लेना। भारत के पर्वतीय अंचलों की ऊंचाई के अनुसार प्राकृतिक वनस्पतियों की स्थिति, कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की और ऊंचाई के अनुसार कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पति हैं, ये देख लेना। इसके अलावा 3 नंबर के कुछ प्रश्नों हैं। 3 नंबर के प्रश्न का सजेशन गीता मैम बता रही है, जरा देख लेना। बात हो रही थी 3 नंबर वाले प्रश्न की, माध्यमिक में जो आते हैं, और सजेशन के रूप में मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है सजेशन माध्यमिक का 3 नंबर वाला प्रश्न। और 3 नंबर वाले प्रश्न में इससे पहले हमने दिया था कुछ अंतर वाले प्रश्न, उसे देख लेना, अंतर आता है तो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें देख लेना 3 नंबर वाले में अंतर वाले प्रश्न। और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न के रूप में आते हैं अंतर के अलावा, जैसे देखो सभी नदियों में डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं होता है, तो उसके कारण लिखना है। नदी के पर्वतीय प्रवाह यानी युवावस्था में भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी का निर्माण क्यों होता है, इसका रीज़न लिखना है, कारण लिखना है। उसके बाद देखो हिमनद यानी ग्लेशियर के प्रवाह के समय किन किन स्थलाकृतियों यानी लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। उसके बाद यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। हवा का क्षय कार्य रेगिस्तानी इलाके में अधिक दिखाई पड़ता है, क्यों, ये लिखना है। उसके बाद सुंदरवन अंचल की जलवायु परिवर्तन के 3 कारण और प्रभाव लिखो, यानी सुंदरवन इलाके में जो जलवायु का परिवर्तन हुआ है या हो रहा है उसका कारण क्या है और इस परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को लिखो। नदी के परिवहन कार्य की 3 प्रक्रिया
यानी परिवहन कार्य जो होता है तो 3 तरह से होता है, कैसे होता है वो लिखना है। नदी के मुहाने पर डेल्टा की संरचना क्यों होती है, यानी नदी के मुहाने पर डेल्टा क्यों बनता है, इसका कारण लिखना है। ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं, इसका भी कारण लिखना है। ट्रोपोस्फियर में तापमान बढ़ता है, जानते हैं हम सब वायुमंडल में, लेकिन साथ ही साथ तापमान का ह्रास भी होता है, घटता भी है। जैसे पर्वतों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो घटता भी जाता है, तो ऐसा क्यों होता है ये लिखना है। बादल घिरे आसमान की अपेक्षा स्वच्छ आसमान में रात्रि में तापमान कम क्यों होता है, ये लिखना है। पर्यावरण पर वर्ज्य पदार्थ का प्रभाव लिखना है, कोई 3 नंबर का आंसर लिखना है। इसलिए कई वीडियो में मैंने माध्यमिक के भूगोल के सजेशंस को दिया है, उसको देखो। और लास्ट मोमेंट का सजेशन है, अगर कोई भी चैप्टर छूट गया हो तो सजेशन के रूप में जो दिए हैं वो देख सकते हो और उसे याद करके जरूर जाना। बहुत सारा